Hello students, in this video we will learn how to solve the simultaneous equation. ये हमारे पास क्वेश्चंस है 2x plus 3y equal to 7, 3x minus 4y equal to 2. इसको हम दो मेथड से करेंगे. फर्स्ट मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड जो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड. पहले हम इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले हमने इन टू इक्वेशंस को नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का. ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 है. वी टेक इक्वेशन 1. हमने इक्वेशन 1 ले ली और वो यहाँ पर नोट कर दिया 2x plus 3y equal to 7. हमने यहाँ पर नोट कर दिया. इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया 2x इक्वल टू ये 7 एज इट इज नोट किया प्लस 3y को इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव किया. प्लस की साइन है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी -3y 7 - 3y और x इक्वल टू 7 - 3y अपॉन 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा. ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी. x इक्वल टू 7 - 3y अपॉन 2. इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है. ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है. तो अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. वी टेक इक्वेशन 2 एंड पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3. अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 हमने नोट कर दिया 3x - 4y इक्वल टू 2. ये इक्वेशन 2 हमने नोट कर दिया. इक्वेशन 2 नोट करने के बाद हमने x की जगह पर ये x की वैल्यू पुट कर दिया डेट इज 7 - 3y अपॉन 2. 3x 3 हमने एज इट इज नोट किया. 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई के लिए हमने ब्रैकेट की साइन लगाई और ब्रैकेट के अंदर ये x की वैल्यू लिख दी 7 - 3y अपॉन 2. ये -4y एज इट इज नोट कर दिया इक्वल टू 2 एज इट इज नोट कर दिया. अब इस 3 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 हमारे पास न्यूमरेटर में है. 3 हमारे पास न्यूमरेटर में है. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है. तो 3 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट के अंदर 7 - 3y न्यूमरेटर में है और ब्रैकेट से बाहर ये 3 न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. 3 को पहले हम इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 21 यहाँ पर नोट कर दिया. यहाँ पर 3 की साइन प्लस है. प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9y. इस 3 को हम इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -9y. प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9y अपॉन 2 को एज इट इज नोट कर दिया. -4y एज इट इज नोट किया इक्वल टू 2 एज इट इज नोट किया. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. ये फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो रहा हो तो उसको हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करते हैं. ये डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है. ये 4y न्यूमरेटर में है और इसका डिनोमिनेटर 1 हिडन है. डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं हैं, माइंड में रखते हैं. तो अब हम इस 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे. वो हमारे पास ये 2 आ जाएगा. एक लाइन लगा के हमने 2 को नोट कर दिया.
ये 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इस 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे ये 2 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम रहती है। तो 21 माइनस 9y ये सेम रहा। 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 21 माइनस 9y सेम रहा। इसको हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। ये माइनस की साइन हमने एज इट इज पुट की। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 2 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 1 2 ज़ा 2, तो 2 को उस 4 से मल्टीप्लाई किया। 2 4 ज़ा 8, 8y, वो 8y हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इक्वल टू 2 हमने एज इट इज नोट कर दिया। इस स्टेप में हमने 2 काम किए। एक काम हमने ये किया, ये 21 एज इट इज नोट किया। ये -9y को -8y से सॉल्व कर दिया। ग्रेटर नंबर की साइन पुट कर दी माइनस की साइन, और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो 9 और 8 17, 17y -17y। इस न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करके लिखा। और दूसरा काम क्या किया है, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो 2 काम किए हैं इस स्टेप में, इसको समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस -17y को हमने एज इट इज नोट कर दिया, और यहाँ पे +21 को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो वो -21 हो गया। अब ये y इक्वल टू, इस स्टेप में भी हमने 2 काम किए हैं। 2 काम कौन से किए हैं? y इक्वल टू, पहले हमने इस 4 -21 को सॉल्व किया, तो हमें -17 मिल गया। दूसरा काम, इस -17 को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो ये -17 डिवाइड हो गया। ये -17 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। इस 4 -21 को सॉल्व करने पे ये -17 न्यूमरेटर में आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। 17 1 ज़ा 17, और 17 1 ज़ा 17। हमारे पास y इक्वल टू 1 आ गया है। ये y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को, y इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी? दैट इज x इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। इस इक्वेशन 3 को ऊपर से मैच कर लीजिएगा। इस इक्वेशन 3 में हमने y की जगह पर 1 पुट कर दिया। x इक्वल टू 7 माइनस 3, 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाया, और y की जगह पर ये 1 वैल्यू रख दिया। y इक्वल टू 1, y की जगह पर 1 पुट कर दिया, अपॉन 2 एज इट इज नोट किया। अब ये 7, इसमें हमने इसमें हमने 2 काम किए इस स्टेप में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, और 7 माइनस 3 दैट इज 4, 4 अपॉन 2। न्यूमरेटर का 2 एज इट इज नोट कर दिया। अब ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4। तो x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, x की वैल्यू ये 2 आ गई, और y की वैल्यू 1 आ गई। आंसर इस तरह से लिखिएगा। राउंड ब्रैकेट में एक्स वाई कॉमा दे के लिखिएगा, और इक्वल टू x की जगह पे 2 वैल्यू लिखेंगे, और y की जगह पर 1 लिखेंगे। ये बात नोट कीजिएगा, हमेशा हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट। x की वैल्यू को हम पहले लिखते हैं और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 2 and 1, दैट इज योर आंसर। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हम आंसर को वेरीफाई करते हैं।
एक्स और वाई की वैल्यू हमने 2 और 1 मालूम किया था। अब हम ये जानना चाहते हैं ये आंसर हमारे पास सही आया है या गलत आया है। इस आंसर को हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? वी टेक इक्वेशन 1, जो क्वेश्चंस है वो इक्वेशन ले लेंगे। क्वेश्चंस में 2 इक्वेशंस थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 नोट किया है और यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 नोट किया है। पहले इक्वेशन 1 को देखिएगा, बाद में हम इक्वेशन 2 को देखेंगे। ये क्वेश्चन से इक्वेशन 1 नोट कर दिया और इक्वेशन 1 नोट करने के बाद हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2 एंड 1। x हमारे पास 2 है और y 1 है। तो क्वेश्चन को देखिए, 2x, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर दिया। प्लस की साइन नोट किया, 3 एज इट इज नोट किया। 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू 1 पुट कर दिया। इक्वल टू 7 हमने एज इट इज नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 वन ज़ा 3 इक्वल टू 7 एज इट इज नोट कर दिया। 4 प्लस 3 7, 7 इक्वल टू 7। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, सॉल्व करने पर दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो आप समझिएगा कि आपका आंसर सही है। अगर दोनों साइड इक्वल ना आए तो आप समझिए कि आपका आंसर गलत है और आपको अपनी मिस्टेक चेक करना पड़ेगी कि आपने सॉल्व करने में क्या मिस्टेक किया है। ये चेकिंग मेथड है। जो आंसर आएगा उसको क्वेश्चन के इक्वेशन 1 और 2 में हम पुट करेंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल मिल जाए तो आपका आंसर सही है। अगर दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो समझिए आंसर रॉन्ग है। अब इसी एक्स और वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। पुट एक्स वाई टू इक्वल टू 2 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये 3 एज इट इज नोट किया। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर दिया। -4 एज इट इज नोट किया। -4 y से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू 1 पुट कर दिया। इक्वल टू 2 एज इट इज नोट कर दिया। 3 टू ज़ा 6। यहाँ पे 1 की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 वन ज़ा 4 इक्वल टू 2 को एज इट इज नोट कर दिया। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 आ गया। 6 माइनस 4 को सॉल्व किया, 2 आ गया। 2 इक्वल टू 2, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन्स के आपका आंसर सही है, ये वेरीफाइड हो गया।